Today we will understand the meaning of culpability and liability. Whenever we are studying, BNS या पहले जैसे हम IPC पढ़ते थे, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जो एक ऑफेंस है वो दो डिफरेंट सेक्शंस में दिया गया है. एक में उसको डिफाइन किया गया है, दूसरे में उसको पनिश किया गया है, उसकी पनिशमेंट दी गई है. तो ऐसा क्यों? आइए आज की वीडियो में जानते हैं. Hi, I'm Mrs. Kritika Singh. It's been over a decade that I have been helping and supporting students to crack judiciary. For more detailed interpretation of law, notes, case laws, and interlinking and intralinking of laws, you can download our app from the Play Store by the name of EJ Law Academy. And also subscribe to my YouTube channel, EJ Law Academy, for weekly snippets on law. सो एज आई वॉज मेंशनिंग कल्पेबिलिटी क्या होता है कि जब एक एक्ट और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एक प्रोविजन, एक स्टैच्यूट डिक्लेयर करता है कि वो पनिशेबल है. सो अगर एक एक्ट जैसे कि बीएनएस डिक्लेयर करता है अंडर सेक्शन 101 दैट हुएवर कॉजेज डेथ, जो भी किसी की डेथ कॉज करता है विद द इंटेंशन, in that case he is liable for the offense of murder. बट ये जो सेक्शन है ये आपके एक्ट स्ट्रियस और मेंजरिया दे रहा है. तो ये जो आपका सेक्शन है ये आपको कल्पेबिलिटी, इट इज टेलिंग यू दैट yes, if this act is done by a person then that act is a culpable act, that act is a punishable act. तो वो सेक्शन जो है वो कल्पेबिलिटी बताता है. और वहीं अगर हम थोड़ा आगे जाएं 103, और अगर हम आईपीसी की बात करें 302 आईपीसी, 103 बीएनएस जो है वो पनिशिंग सेक्शंस हैं. ये आपको पनिशमेंट देते हैं कि ये जो एक्ट जो आपको 100 बीएनएस के अंदर और सेक्शन 300 आईपीसी में एक्ट जो डिफाइंड था, वो जो पनिशमेंट है उस एक्ट की वो कहाँ फिक्स की गई है? 103 बीएनएस के अंदर, 302 आईपीसी के अंदर कि मर्डर जो है उसकी पनिशमेंट डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. तो जो पनिशिंग सेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सेक्शन विच गिव्स यू द लाइबिलिटी. और जो चार्ज फ्रेम करता है, when the charges are framed under CRPC and now BNSS is under the section which gives you the punishment. So for more detailed videos like these, you can subscribe to my YouTube channel. Thank you. God bless.